Hello, dear students. Now come to our last topic of this chapter called inheritance and variation. The today's topic is genetic disorder. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स भूल जाता है और आपको ध्यान में ज़्यादा रखना है बिकॉज यहाँ पर जो डिसऑर्डर, यहाँ जो डिसीजेज है वो कॉमन डिसीजेज नहीं है। लाखों में, हजारों में एक आधे को ये बीमारी होती है एंड दैट डिसीज इज ए टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और वो डिसीज जो है एक प्रकार का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। बट व्हाट डू मीन बाय टर्म कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर? Chromosomal disorder, or you may call genetic disorder, results from a change in number or structure of chromosome. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो अपनी बॉडी में है वो 46 है। आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम 44 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स एंड 2 क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन वो जो 46 क्रोमोसोम है उस 46 क्रोमोसोम में से कुछ क्रोमोसोम्स का डिलीशन हो सकता है, कुछ क्रोमोसोम का एडिशन हो सकता है। अगर क्रोमोसोम में डिलीशन और एडिशन हुआ एट दैट टाइम some diseases are caused to that baby and you call that diseases as Down syndrome, जिसको ट्राइसोमी बोला जाता है। some are diseases are called Turner syndrome, जिसको मोनोसोमी बोला जाता है। some are called Klinefelter syndrome. is it clear? these are some diseases। और ये जो डिसीजेज है ये कुछ डिलीशन हुआ है क्रोमोसोम में या कुछ क्रोमोसोम में एडिशन हुआ है। टेक वन एग्जांपल कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, जिसमें ट्राइसोमी बोला गया है, जिसमें 21st क्रोमोसोम जो है वो डबल है। डबल होने कारण क्रोमोसोम जो टोटल हो गए वो 47 हो गए। टर्नर सिंड्रोम को मोनोसोमी बोला गया है, जिसमें एक क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी है, सो दैट टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम 45। क्लिंगफिल्टर सिंड्रोम में वन क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, वन क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहने कारण टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम 47। तो इस प्रकार के डिसीजेस जो है वो कैटेगराइज्ड हुआ है और उस कैटेगराइजेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ये दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। जेनेटिक डिसऑर्डर इज दैट डिसीज broadly grouped into two category. You call one category as Mendelian disorder and one category as chromosomal disorder. Mendelian disorders are mainly caused due to alternation or mutation in gene, जिनमें अचानक कोई बदलाव आ गया। At that time, a Mendelian disorder is observed. And some examples of Mendelian disorder are, one example already we have discussed, color blindness, hemophilia, then sickle cell anemia, and here we want to study one disease called thalassemia. Chromosomal disorder are caused due to absence or excess of one or more chromosome. टोटल जो क्रोमोसोम है 46, उसमें एक आधा क्रोमोसोम का एडिशन हो जाना या एक आधा क्रोमोसोम का कम हो जाना, उस समय जो एबनॉर्मलिटी देखी जाएगी उस एबनॉर्मलिटी को बोला जाएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एंड सम एग्जांपल्स आर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिंगफिल्टर सिंड्रोम। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लेकिन जो भी डिसीजेस यहाँ पर है ये डिसीजेस कॉमन डिसीजेस नहीं है, ये डिसीजेस आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल, out of 1 lakh individual, only one single child is observed due to defect in genes or chromosomes. That's why these are called as genetic disorder. Now come to first disease called thalassemia. थैलेसीमिया जो है एक ऑटोसोमल डिसीज है। थैलेसीमिया जो है इट्स ए ऑटोसोमल डिसीज, ऑटोसोम के डिफेक्ट होने से ये डिसीज होती है। इनहेरिटेड डिसीज है विच ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज कॉज्ड बाय ए हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, और ये होता है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के डिफेक्ट के कारण। 4 different types of polypeptide chains are present in hemoglobin molecule, which you call it as 2 alpha chains are there and 2 beta chains are there. ठीक है, इसका मतलब एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी डिसीज जो जेनेटिक डिसऑर्डर है that affects the body's ability to produce hemoglobin, or you may call red blood cells, which passes from parents
टू चाइल्ड थ्रू सम स्पेशल जीन्स, और वो जीन्स जो है ऑटोसोम्स में है। When you observe this disease, you may call it as a chronic blood disorder. अच्छी बीमारी नहीं है, अच्छी डिसीज नहीं है, एक ऐसी डिसीज जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा खून ब्लड जो है आपको ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ेगा, सो दैट पेशेंट बिकम एनीमिक, जिससे पेशेंट जो है एनीमिक बन जाएगा, एंड रिक्वायर मोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इवन दैट पेशेंट नीड 2 to 3 weeks टू सर्वाइव। हर 2-3 महीने बाद उस पेशेंट में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अगर हो पाएगा तो ही वो थैलेसेमिक पेशेंट जो है जीवित रह पाएगा, अदरवाइज देयर इज चांसेस ऑफ डेथ। इसका मतलब ये जो डिसीज है सस्ती डिसीज नहीं है, काफी कॉस्टली डिसीज है, जिसमें आपको हर 2-3 हफ्ते में जब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना हो तो डिसीज जो है कोई नॉर्मल डिसीज नहीं है। नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस डिसीज, डू यू नो दैट each red blood cells can contain 240 to 300 million molecules of hemoglobin। हर रेड ब्लड सेल्स में, जिसको अपन इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, उसमें 240 से 300 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, और इसी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में यहाँ पर म्यूटेशन होता है, ठीक है, कुछ जीन एबनॉर्मल आ जाता है, सो दैट ए सीरियसनेस ऑकर्ड इन दिस डिसीज। इफ देयर इज माइल्ड थैलेसीमिया देन यू मे नॉट नीड ट्रीटमेंट। इसका मतलब थैलेसीमिया डिसीज जो है वो भी दो टाइप की है, you called one thalassaemic disease as mild, ठीक है, and you called one disease as severe। अगर माइल्ड थैलेसीमिया है तो पेशेंट को ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर सीवियर थैलेसीमिया है तो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है बहुत जरूरी है। एंड टू कोप अप दिस फैटिगनेस यू कैन टेक हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। और इस बीमारी से अगर बचना है तो आपका डाइट जो है आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी ये डिसीज से आप थोड़ा बच सकते हो और सर्वाइवल रेट बढ़ा सकते हो। Now when you observe the hemoglobin, what do you mean by a term called hemoglobin? हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो जनरली आपको रेड ब्लड सेल्स में मिलेगा, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल रेड ब्लड सेल्स में रहकर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करवाएगा। अब ऑक्सीजन ब्लड में कहां से आएगा? ऑक्सीजन ब्लड में आता है लंग्स के थ्रू, और लंग्स के थ्रू जैसे ही ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स में आएगा, इट्स ड्यूटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू सप्लाई दैट ऑक्सीजन to each and every body cells as well as tissues as well as organ। अब जहां पर जिस ऑर्गन में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हेमोग्लोबिन की जवाबदारी की कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से कलेक्ट करना और कलेक्ट करके वापस लंग्स को दे देना, जिससे पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन हो सके। और आयरन कंटेंट जो है हेमोग्लोबिन में, ये रेस्पॉन्सिबल है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड, सो दैट योर इरिथ्रोसाइट सेल्स बिकम रेड इन कलर। तो ये हेमोग्लोबिन के ही कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आ जाता है। इसके कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आने के कारण जीन म्यूटेशन हुआ है, ये फाइनलाइज हो जाता है। और जो हेरिडिटी है, परिवार में अगर किसी को होगा, नाना परिवार में, दादा परिवार में, तो अल्टीमेटली वो न्यू जनरेशन में ये डिसीज जो है क्रिएट करता है, ठीक है। सो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, जिसके कारण थैलेसीमिया जो है अलग अलग टाइप के हो गए। यू कॉल सम टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया डिसीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ जीन म्यूटेशन that you inherit from parents, and part of hemoglobin molecule is affected by the mutation। डिपेंड करता है कि कौन सा जेनेटिक म्यूटेशन आपकी बॉडी में हुआ है, आपको पेरेंट्स के थ्रू वो इनहेरिट कैसे हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द थैलेसीमिया डिसीज आर नोन, एंड यू कॉल दैट डिसीज एज दैट डिसीज आर कॉज्ड बाय सम अल्फा और बीटा चैन। Means when you observe the synthesis of alpha chains are controlled by two closely linked genes, and name of that gene which is related to alpha chain are indicated by HBA1 and HBA2, and these genes are located on chromosome 16 number। टोटल 46 क्रोमोसोम है, उस 46 क्रोमोसोम में 16 नंबर के क्रोमोसोम में ये जीन लोकेटेड है, HBA1 and HBA2। Is it clear? Which forms a synthesis of alpha chain। Similarly, while synthesis of beta chain, there is control of a gene called HBB, and this HBB gene which control beta chain is located on 11th number of chromosome। ये कहाँ located है? 11th number के chromosome पे located है। इसलिए थैलेसीमिया डिसीज जो है डिपेंडिंग ऑन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, दिस थैलेसीमिया डिसीज इज क्लासिफाइड इनटू अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया।
and all these diseases are caused due to deletion और म्यूटेशन ऑफ जीन, और ये डिसीज जो है डिलीशन या म्यूटेशन ऑफ जीन के द्वारा हुआ है, so that it's very abnormal disease or abnormal synthesis of hemoglobin. Observe this thalassemia disease. These are normal red blood cells in our body, so that person become normal. लेकिन कोई पर्सन अगर थैलेसेमिक है तो उसमें देखिए रेड ब्लड सेल्स के शेप और साइज में मालफंक्शनिंग हो गया. इवन वाइट ब्लड सेल्स में, प्लेटलेट्स में आप देखिए सम चेंज इज देयर, एंड दैट चेंज इज कॉज्ड बाय ए डिसीज कॉल्ड थैलेसीमिया. नाउ सम सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड in thalassaemic patient. When you observe some symptoms, there is poor heartbeats. Pulse rate जो है patient का बराबर नहीं रहेगा. Always there is pain in chest. When you observe the skin, it becomes pale yellow in color, so that patient may become a jaundice patient. When you observe hands and feet, it becomes always cool, एकदम cold रहेंगे. When you observe the urine content, it becomes dark urine, yellowish urine. ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ थोड़ी स्लो रहेगी. ऑलवेज देयर इज हेडेक, डिजीनेस एंड फेंटनेस. व्हेन यू ऑब्जर्व द बोन ऑफ पेशेंट, बोन शोज सम डिफॉर्मिटीज, स्पेशली इन फेस. व्हेन यू ऑब्जर्व दैट पेशेंट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी पावर, देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एंड इन लेग्स ऑलवेज देयर आर सम क्रैम्प्स, सो दैट पेशेंट नाउ बिकम ससेप्टेबल टू लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेज. जिससे स्लो ग्रोथ और डेवलपमेंट के थ्रू आपको ऐसा महसूस होगा कि पेशेंट के पास में बहुत सारी बीमारी जो है पेशेंट को हो सकती है. और यू मे कॉल पेशेंट नाउ बिकम एनीमिक, और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पेशेंट जो है पूरी तरीके से एनीमिक बन गया है. सम कॉजेज आर देयर एज पर एज थैलेसेमिक डिसीज आर कंसर्न. क्या कारण होंगे जिससे पेशेंट जो है थैलेसेमिक बन गया है? व्हेन यू ऑब्जर्व द थैलेसेमिक पेशेंट, the thalassemia disease occur when there is an abnormality or mutation in one of the gene involved in hemoglobin production. आरबीसी सेल्स जो जीन के द्वारा बनाया गया है उसी में कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है, उसी में कुछ डिफेक्ट हो गया है. दिस टाइप ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स, और ये आपके पास कहां से आई है डिसीज? आपके पेरेंट्स से आई है. इफ ओनली वन ऑफ योर पेरेंट इज ए कैरियर फॉर थैलेसीमिया, यू मे डेवलप ए फॉर्म ऑफ डिसीज नोन एज थैलेसीमिया माइनर. ठीक है, इसका मतलब दो टाइप की डिसीजेस यहाँ पर भी है. यू कॉल सम डिसीज एज थैलेसीमिक माइनर एंड यू कॉल सम डिसीज एज थैलेसीमिया मेजर. थैलेसीमिया माइनर जो है ये सर्वाइव कर सकता है, लेकिन थैलेसीमिक मेजर जो है इसका सर्वाइवल रेट जो है अल्टीमेटली कम रहेगा. इवन जो आयरन यूटिलाइज होता है बोन मैरो में, वहां पर भी ये डिसीज जो है क्रिएट करता है आपके बोन्स में, सो दैट पेशेंट बोन मैरो इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ हेल्दी हेमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स. इसका मतलब बॉडी में जो हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है, हेमोग्लोबिन का जो प्रिपरेशन हो रहा है, एक इंडस्ट्री है बॉडी जो बोन्स के थ्रू आपकी बॉडी में ब्लड प्रिपरेशन हो रहा है, सो दैट देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन एनीमिया एंड फैटिग, जिससे पेशेंट जो है काफी टायर्ड महसूस करेगा. व्हेन यू ऑब्जर्व दिस पेशेंट एज पर एज ट्रीटमेंट इज कंसर्न, ठीक है, पेशेंट की बात की जाए, सफरिंग फ्रॉम दिस थैलेसीमिया may not require any treatment, but with more severe condition regular blood transfusion is must. पेशेंट अगर मेजर थैलेसीमिक है तो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है जरूरी है. अदरवाइज रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया गया तो पेशेंट बिकम्स सिकल सेल एनीमिक. वो पेशेंट जो है जनरली एक प्रकार का सिकल सेल एनीमिक बन जाएगा. मीन्स ऑन एन एवरेज व्हेन यू ऑब्जर्व दिस थैलेसीमिया, यू कॉल इट थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम of synthesis of few hemoglobin molecule, while sickle cell anemia is a qualitative problem of synthesizing an incorrectly functional hemoglobin. इस प्रकार थैलेसीमिया के टाइप्स भी अपन डिस्कस कर सकते हैं. इवन वन मोर टाइप इज देयर. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया. वन मोर डिसीज इज देयर कॉल्ड एज डेल्टा थैलेसीमिया. मीन्स व्हेन यू ऑब्जर्व द अपार्ट फ्रॉम अल्फा एंड बीटा चेन being present in hemoglobin, some 3% adult hemoglobin is made up of alpha and beta chain. Just as with beta thalassemia, mutation can occur which affects the ability of this gene to produce delta chain also, and this delta chain disease are more dangerous, और delta chain disease जो है ज्यादा dangerous है as compared to alpha and beta, so that it's very difficult for doctor also to treat the patient.
एंड ओनली वन मेथड इज देयर, यू कॉल दैट मेथड एज जीन थेरेपी। और एक ही मेथड है जो पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता है, एंड यू कॉल दैट मेथड एज जीन थेरेपी। नाउ when you study this thalassemia, it's very difficult to know the details. Now come to first disease, first type of disorder from which the person is suffering, and name of that disorder is called as Down syndrome. As per name, Down syndrome is a common congenital chromosomal abnormality which is found worldwide. The condition occurs when there is one extra copy of chromosome 21 in cells of the body. 21 नंबर के क्रोमोसोम जो है पेयर में है, जिसके कारण बॉडी में जो 46 क्रोमोसोम है डिप्लॉयड बॉडी में, जब हैप्लॉइड्स बनते हैं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। यहाँ उसमें 21st नंबर का क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है। द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 मटेरियल मे अफेक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट एंड लर्निंग एबिलिटी ऑफ पीपल विद डाउन सिंड्रोम। इसके थ्रू उसका शारीरिक विकास भी रुक जाएगा बच्चे का, और मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, पावर ऑफ मेमोरी, लर्निंग एबिलिटीज, उसमें भी उस बच्चे के तकलीफ जाएगा। डाउन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, एंड डाउन सिंड्रोम इज नॉट ए डिसीज और एन इलनेस दैट कैन बी क्योर्ड। और एक ऐसी बीमारियां हैं जो क्रोमोसोम के द्वारा हुआ है, जीन्स के द्वारा हुआ है, इसलिए ऐसी कोई बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नाउ फैक्ट्स अबाउट डाउन सिंड्रोम। What do you mean by Down syndrome? Why the name is given as Down syndrome? Down syndrome was first described by Dr. John Langdon Down in 1866. Down syndrome affects people of all the economic, educational, cultural and all racial categories. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ गरीबों को ही होता है, अमीरों को ही होता है। ये डिसीज जो है किसी में भी हो सकता है, ठीक है। The chance a baby with Down syndrome increases with the age of mother. However, 80% of babies with Down syndrome are born to 35-year-old or younger women, simply because women in that age group have most babies. Generally, pregnancy अगर लेट होती है, 35-40 years के बाद अगर कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो ऐसे समय पर बेबी जो बॉर्न होंगे वो डाउन सिंड्रोम के हो सकते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट जो है उन बच्चों में आ सकता है। डाउन सिंड्रोम कॉजेज डिले इन डेवलपमेंटल प्रोसेस, और बच्चे की जो डेवलपमेंट एज के हिसाब से होनी चाहिए, वो एज के हिसाब से बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। ए पर्सन विद डाउन सिंड्रोम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फेशियल फीचर्स। बच्चे का फेशियल लुक भी आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चा जो है थोड़ा एबनॉर्मल है। नाउ सम डायग्नोसिस इज देयर। व्हेन यू ऑब्जर्व द डायग्नोसिस, सम ऑब्जर्वेशन और सम सिम्टम्स हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द डाउन सिंड्रोम पेशेंट. The person of Down syndrome is often identified soon after birth from the baby's clinical feature and confirmed with blood test. ठीक है, इवन बेबी जब बॉर्न हुआ तो उसके ब्लड टेस्ट से भी आप पता कर सकते हो कि बेबी में कुछ एबनॉर्मलिटी है क्या. Sometimes babies with Down syndrome are identified during pregnancy as a result of prenatal test. सोनोग्राफी टेस्ट के दौरान भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि बेबी जो बॉर्न हो रहा है वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है. सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर देयर व्हेन यू ऑब्जर्व दैट बेबी. अपने फर्स्ट स्लाइड में देखे थे बेबी का लुक, ये नॉर्मल लुक नहीं है बेबी का. बेबी के लुक को ही, फेशियल फीचर्स को ही देखकर आप बोल सकते हो कि बेबी थोड़ा एबनॉर्मल है. फर्स्ट वन इज द फेस टेंड्स टू बी राउंड एंड फ्लैट. ईयर्स मे आल्सो बी स्मॉल एंड लो सेट so that there is problem of hearing. When you observe the nose, it again becomes small and flat. जिससे आपको चाइनीज लुक दिखेगा, बच्चा जो है मेड इन चाइना दिखेगा. द बैक ऑफ हेड इज स्लाइटली फ्लैटेंड. आईज स्लैंट हो गई है, अपवर्ड चले गई है. हैव एन एक्स्ट्रा फोल्ड ऑफ स्किन, जिसमें आंखों के पास में कुछ स्किन का एक्स्ट्रा फोल्ड हो गया है, सो दैट अपर लिप्ड बिकम फोल्ड. स्किन फोल्ड कवर्स द इनर कॉर्नर ऑफ द आई नेक्स्ट टू द नोज. When you observe the mouth, mouth always get open. माउथ की बात की जाए तो माउथ भी हमेशा क्या रहेगा, बच्चे का ओपन रहेगा. ठीक है, ओपन रहने के कारण अल्टीमेटली द टंग कम्स आउट, और यू मे कॉल प्रोट्रूडिंग टंग. आईज तो स्लैंट अप हो ही गई है, इंटरनल फोल्ड्स भी आ गए हैं. इवन व्हेन यू ऑब्जर्व द हैंड्स, हैंड्स में स्टबी फिंगर्स है. पाम जो है काफी ब्रॉड है. पाम की बात की जाए, हथेली की बात की जाए तो हथेली भी थोड़ी
थोड़ा ब्रॉड है. And when you observe the mental retardation and poor skeletal development, these are the major features when you observe the symptoms of this Down syndrome. Even with speech and language therapy from an early age, tongue protrusion can be managed through exercise that strengthen the lips and tongue. बोलने की जो तरीका है बच्चे का, उस बोलने के तरीके में भी अगर शुरुआत में ही बच्चों को अगर सिखा दिया जाए, कुछ एक्सरसाइज करा दिया जाए अर्ली एज में, तो बच्चे की बोलचाल में थोड़ा बहुत अपन चेंजेस ला सकते हैं. डिपेंड्स ऑन फैमिली मेंबर की केयरिंग कैसी है. एट दैट टाइम यू शुड डायग्नोज दिस पेशेंट एज डाउन सिंड्रोम. बट एज पर एज ट्रीटमेंट इज कंसर्न, यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है बेबी में 47 हो गए हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 46 क्रोमोसोम. इसका मतलब 21st क्रोमोसोम में ट्राइजोमी हुआ है. 2 क्रोमोसोम रहना चाहिए पेयर में, लेकिन वहां पर आपको 3 क्रोमोसोम मिल रहे हैं. एंड ये क्यों हुआ है 21st ट्राइजोमी? बिकॉज ड्यू टू डिसजंक्शन और फेल्यूर और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम. ऑटोसोम के सेपरेशन में, फेल्यूर में प्रॉब्लम आया है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. सो दैट दिस टाइप ऑफ डिसीजेज आर ऑकर्ड. इस प्रकार की बीमारियां जो है आपको उसी समय अगर पहचानने में आ गई प्रेगनेंसी के समय, तो ट्रीटमेंट बड़ा इजी है. अदरवाइज वंस बेबी बॉर्न इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसीज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम. Come to next disease called as Turner syndrome. Already we have discussed Down syndrome. Down syndrome is an example of chromosomal disorder which is caused due to non-disjunction of autosomes. जो किसके थ्रू हुआ था? ऑटोजोम के नॉन डिसजंक्शन से हुआ था. अब अपने को जो पढ़ना है, इट इज ए डिसीज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम. एंड दिस टर्नर सिंड्रोम इज द सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिविजुअल का, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिविजुअल का वो चेंज हो गया. एंड 2 टाइप ऑफ डिसीजेज वी वांट टू स्टडी इन सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. वन इज टर्नर एंड वन इज क्लिंगफिल्टर. वन इज टर्नर सिंड्रोम and one is Klinefelter syndrome. Now come to first one called Turner syndrome. You know very well our body carry 46 number of chromosome. Means when you observe a diploid body, total number of chromosome are 46, and when you observe the haploid, 23 pairs are present. 23 pair of chromosomes are present that store complete genetic material. When you observe the human being, you know very well we are dioecious animal. Dioecious है तो इसका मतलब मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम में फर्क है. ऑटोसोम जो है दे आर सेम. द मेल इंडिविजुअल आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ XY सेक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ XX सेक्स क्रोमोसोम. इसलिए अपन ने फीमेल को होमोमॉर्फिक बोले थे और मेल को हेटेरोमॉर्फिक बोले थे, क्योंकि मेल में की बॉडी में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स अलग अलग है. वन इज X एंड वन इज Y. जबकि फीमेल बॉडी में 2 सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सिमिलर है. दैट्स व्हाई फीमेल्स आर ऑलवेज होमोगैमेटिक, जबकि मेल जो है दे आर ऑलवेज हेटेरोगैमेटिक. तो देखिए अब क्रोमोसोम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है. अब ये जो डिसीज है टर्नर सिंड्रोम ऑकर व्हेन पार्ट और सेल और ऑल ऑफ वन ऑफ यूर X क्रोमोसोम इज मिसिंग. कोई भी खादा सेक्स क्रोमोसोम X क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है, उसलिए ये डिसीज जो है डेवलप हुआ है कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम. X क्रोमोसोम मिसिंग है, इसलिए यू कॉल दिस डिसीज एज X मोनोसोमी. You call this disease as X monosomy, and this disease occur one in 2000 females. 2000 फीमेल में से एक आधी फीमेल जो है इस प्रकार का बेबी जो है बॉर्न करती है. ठीक है, बट टिपिकली इट रिक्वायर सम कंसिस्टेंट ऑनगोइंग मेडिकल सुपरविजन टू डिटेक्ट एंड ट्रीट कॉम्प्लिकेशंस. प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर बराबर डिटेक्शन हो जाता है, मेडिकल सुपरविजन अगर कर लिया जाए, तो ऐसे बच्चों को बचाया जा सकता है. अदरवाइज दिस टाइप के बेबी अगर बॉर्न हो जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द होल फैमिली, क्योंकि इट्स अ बिग एबनॉर्मलिटी. बेबी जो है उसमें बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटी हुआ है. बट एज पर एज देयर इज नो वे टू प्रिवेंट टर्नर सिंड्रोम एंड द कॉज ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इज अननोन. और जेनेटिक एबनॉर्मलिटी कैसे हुआ है, किस प्रकार ये बेबी फिनोटिपिकली जीनोटिपिकली चेंज हो गया है, उसको आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. What are the symptoms of Turner syndrome? कौन से लक्षण जो है आपको उस बेबी में ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, सो दैट इट्स वेरी इजी
to you as well as doctor to identify a disease called Turner. पहले अपन ने डिस्कस किए कि टर्नर सिंड्रोम जो है इट इज जनरली कॉल्ड एक्स मोनोसोमी in which female will carry X0 chromosome. It is a sex chromosomal disorder caused due to non-disjunction of chromosome during gamete formation. The individual born with Turner syndrome has 44 autosomes and sex chromosome are X0. They are phenotypically female. Phenotypically individual जो है वो female है. They have a short stature, height जो है काफी short रहेगी. नेक जो है वो वेब्ड है, लोअर पोस्टीरियर हेयरलाइन है, ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट है, पुअरली डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रेस्ट है एंड लो इंटेलिजेंस. ठीक है. इवन व्हेन यू ऑब्जर्व द ईयर दे अगेन हैव लो हियरिंग कैपेसिटी. फीमेल जो है वो ओबेसिटी का भी शिकार रहेगी. फीमेल जो है वो ओबेसिटी का भी शिकार रहेगी. दीज आर द मेजर सिम्टम्स. Now, female with this condition may also have other medical problems associated with Turner syndrome. Other medical problems indicate heart defect, cardiovascular problem, that female become infertile, you may call sterile female, can't give birth to new young one, problem with sexual development, sex organ का development, ovary का development बराबर नहीं रहेगा, sex hormone जो body में form होता है estrogen और progesterone उसका भी development बराबर नहीं रहेगा, hearing loss, high blood pressure, eyes are always dry and frequent ear infection. If these diseases are observed in any female, there is chances of genetic disorder. वो disease जो है एक genetic disorder के रूप में show होगी. Having one or more of these symptoms doesn't mean that you have Turner syndrome. आप ऐसा मत समझिए कि एक दो diseases आपको है तो आप भी Turner syndrome के patient हो. It's important young female suspected of having this syndrome get a thorough examination from a doctor for an acute diagnosis. आप डॉक्टर ट्रीटमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि पेशेंट जो है वो टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट है, बिकॉज इट्स ए जेनेटिक डिसीज, क्योंकि डिसीज जो है वो जेनेटिक है. नाउ कम टू लास्ट वन. यू कॉल दैट डिसीज एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और यू मे कॉल इट एज क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. इट इज अगेन ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ये भी एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिसीज है और जनरली सेक्स क्रोमोसोम जो यहाँ पर आपको मिलेंगे मेल में जनरली रहते हैं 46 क्रोमोसोम्स है. आउट ऑफ 46 44 ऑटोसोम्स रहेंगे और दो सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे XY. बट हियर वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विल कम कॉल्ड X क्रोमोसोम, सो दैट टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम 44 प्लस XXY. एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है. ठीक है. और इसलिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिसीज बोला गया है ड्यू टू extra X chromosome in male. Thus, the genotype of individual become 44 plus XXY, and they are described as feminized male. और वो individual को क्या बोला जाएगा? Feminized male. Male individual है, लेकिन बहुत सारे characters जो है उसकी body में आपको females के मिलेंगे. Klinefelter syndrome is a genetic condition that results when a boy is born with an extra copy of X chromosome. XY sex chromosome रहना चाहिए, लेकिन एक chromosome जो है extra है. Klinefelter syndrome is a genetic condition affecting male and is often isn't diagnosed until childhood, adulthood. और शुरुआत में पता नहीं चल पाएगा जब तक बेबी जो है एडल्ट नहीं बनेगा तब तक आपको ये डिसीज जो है ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेंगी. क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में एडवर्सली अफेक्ट टेस्टिकुलर ग्रोथ. सेक्स गोनाइड कॉल्ड टेस्टिस, उसकी ग्रोथ जो है एडवर्स है, रिजल्टिंग इन स्मॉलर देन नॉर्मल टेस्टिकल्स विच कैन रिजल्ट टू लोअर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है. The syndrome may also cause reduced muscle mass. बॉडी में जो मसल्स रहनी चाहिए, स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह पाएगी. Reduced body and facial hair and enlarged breast tissues. The effect of Klinefelter syndrome vary and not everyone has same sign and symptoms. और जरूरी नहीं कि सभी में एक ही जैसे symptoms और एक ही जैसे साइन मिलेंगे. Here again the male becomes sterile. यहाँ पर भी मेल जो है वो sterile हो जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो आ गया है, X क्रोमोसोम. During meiosis, individual is a male and has overall masculine development. Individual have harsh voice pitch and underdeveloped testes. They are tall with long arms. काफी tall रहेगा, long arms रहेंगे और development of breast जो है उसमें problem रहेगा. And spermatogenesis does not occur. Spermatogenesis नहीं होने से sperm का formation नहीं होगा. So that the individual here
अगेन बिकम स्टराइल। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो भी क्या रहेगा, स्टराइल रहेगा। So what are the causes of this Klinefelter syndrome? Klinefelter syndrome occur as a result of random error that causes a male to be born with an extra sex chromosome. It isn't an inherited condition. जनरली देखो तो आपको मालूम है कि ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम है, उस 46 क्रोमोसोम में 2 सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और 2 सेक्स क्रोमोसोम जो है वही हेल्प करता है पर्सन के आइडेंटिफिकेशन में, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे फीमेल में यू नो वेरी वेल कैरी एक्स सेक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम्स आर देयर, जबकि मेल की बात की जाए तो 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। इस डिसीज में 1 एक्स्ट्रा कॉपी हो गया एक्स क्रोमोसोम का, इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए एक्स एक्स वाई। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज यही है जिससे डिसीज आइडेंटिफाई होगा। मीन्स व्हेन यू ऑब्जर्व एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन सम सेल्स विथ फ्यूअर सिम्टम्स, जिसमें सिम्टम जो है काफी कम है, so that the male sexual development and fertility rate increases। फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए ये डिसीज जो है आपको हेल्प करता है, जिससे डिसीज आइडेंटिफाई होने में आपको इजी जाएगा। नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द साइन एंड सिम्टम्स, अपने डिस्कस किया अभी, मसल्स बिकम वीक, स्लो मोटर डेवलपमेंट, ब्रेन के थ्रू जो मैसेज आना चाहिए आपके बॉडी पार्ट पे, वो बॉडी पार्ट पे आपका मैसेज नहीं आ पाएगा, so that taking longer than average time to sit, to crawl or to walk, even delay in speaking, बोलते समय भी आपको थोड़ी तकलीफ जाएगी, you can't speak properly, problem at birth such as testicles that haven't descend into sputum, even taller than average stature, आपका जो बॉडी लुक है वो बॉडी लुक थोड़ा आपको लॉन्ग मिलेगा, टॉल मिलेगा, जिसमें लॉन्गर लेग्स है, शॉर्टर टॉर्सोज है, ब्रॉडर हिप्स है compared with other boys. Even when you observe these boys at teenager, you will observe some symptoms. Observe it carefully. Taller than average stature, longer legs, absent, delayed or incomplete puberty, after puberty less muscles and less facial and body hair compared with other teens, small and firm testicles, small penis, enlarged breast tissues, which you call it as gynecomastia, weaker bones are there, low energy level, tendency to be shy and sensitive, difficulty in expressing thoughts and feelings or socializing, problem with reading, writing, spelling or mathematics. These are the major problems come under a disease called, you call that disease as Klinefelter syndrome.